नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और शाम के 5 बज चुके हैं। ये समय वो होता है जब अनंत और श्वेता आते हैं और आपके लिए ढेर सारी खबरें लाते हैं और मकसद केवल एक ही कि सुबह से लेकर शाम तक जो बड़ी खबर है वो आप तक पहुंच जाए पूरे अपडेट के साथ। बिल्कुल, और इसी मकसद के साथ एक बार फिर से आज हम हाजिर हैं आपको तमाम वो बड़ी खबरें दिखाने के लिए जो आज बनी हैं सुर्खियां। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे अच्छी खबर से। आपको बता दें कि भारत को सर्विकल कैंसर के खिलाफ आज पहली स्वदेशी वैक्सीन मिल गई है। जी हां, आपको बता दें इसका नाम क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। सर्विकल कैंसर महिलाओं में सर्विक्स के सेल्स को इफेक्ट करता है। सर्विक्स यूट्रस के निचले भाग का हिस्सा है, ये विजाइना से ही जुड़ा होता है। कैंसर इस हिस्से के सेल्स को इफेक्ट करता है। इस वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपए के बीच रखे जाने की उम्मीद है। इस लिहाज से दुनिया में उपलब्ध दूसरी वैक्सीन के मुकाबले ये बेहद सस्ती होगी। ये वैक्सीन सर्विकल कैंसर पर बहुत असरदार है और कैंसर के खतरे को कम करता है। 85 से 90% मामलों में सर्विकल कैंसर वायरस की वजह से होता है। यह वैक्सीन उस वायरस के खिलाफ है। अगर इस वैक्सीन को हम अपने बेटियों को लगाते हैं तो वो इसके संक्रमण से सुरक्षित रहेंगी और हो सकता है कि देश में 30 साल के बाद कैंसर ना हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक भारत में सर्विकल कैंसर के 1,23,000 मामले हर साल आते हैं। That India has come out with first indigenously developed vaccine against cervical cancer. इन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान का पहला, हिंदुस्तान से निर्माणित किया हुआ, इजाद किया हुआ दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन दुनिया को दिया गया और न केवल वो भारत के काम आया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको दूसरे देशों के लिए भी उपलब्ध करवाया और उसी आत्मनिर्भर मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये एक और बहुत ही उत्साहवर्धक ये एक उपलब्धि है। और अब बात कर लेते हैं इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम के भाई इब्राहिम कासकर का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान में दाऊद के ठिकानों की जानकारी दी है। इस बीच एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम का भी ऐलान कर दिया है। एनआईए इनामी राशि की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें दाऊद पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का नाम है। ऐसा पहली बार है कि एनआईए ने सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े इनाम का ऐलान किया है। खास बात यह भी है कि पहली बार इन लोगों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई है। हालांकि दाऊद की नई फोटो नहीं है, उसकी वही फोटो जारी की गई है जो 1993 मुंबई धमाकों के बाद कई सरकारी एजेंसियों ने जारी की थी। एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि पूरे देश में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी का आज दूसरा दिन है। झारखंड के जमशेदपुर के साक्षी बाजार में बना भगवान गणेश का आधार कार्ड युक्त पंडाल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान गणेश के आधार कार्ड में उनकी फोटो के साथ आधार कार्ड नंबर भी लिखा गया है। पता श्री गणेश, सन ऑफ महादेव, कैलाश पर्वत, टॉप फ्लोर नियर मानसरोवर लेक, कैलाश। पिन कोड भी दिया गया है 00001। ये उनका पिन कोड है, देख सकते हैं। वैसे जो गणेश के पंडाल होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि किसी न किसी थीम पर उनको आधारित किया जाता है, कोई संदेश देने की कोशिश होती है। इस कार्ड को स्कैन करने पर भगवान गणेश की तस्वीर आती है जिसे देखकर लोग उत्साहित होते हैं और सेल्फी लेते हैं। पूजा पंडाल के संयोजक का कहना है कि वो एक बार कोलकाता गए थे, वहां उन्होंने तरह तरह के पूजा पंडाल देखे जिसका संबंध आम आदमी के जीवन से था। इस पहल से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया है वो उसे जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि आधार कार्ड बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका आधार ही आधार कार्ड है, यानी कि आधार कार्ड के बिना आप उन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। तो इस पंडाल के जरिए लोगों को शायद यही संदेश देने की कोशिश की गई है। रुख करते हैं अगली खबर का। स्पाइस जेट्स की फ्लाइट में तकनीकी खामियां लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर से एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
दरअसल नई दिल्ली से नासिक जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट्स को ऑटो पायलट में गड़बड़ी होने की वजह से बीच में ही दिल्ली लौटना पड़ा। स्पाइस जेट B737 फ्लाइट SG 8363 ने दिल्ली से नासिक के लिए सुबह 6:54 पर उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि स्पाइस जेट पहले भी कई ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है, जिसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस बार भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बीच हवा में ऑटो पायलट सिस्टम के खराब होने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि फ्लाइट की दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई, जिससे कि सभी सुरक्षित इसमें रहे। और खबर उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में टोमेटो फ्लू वायरल इन्फेक्शन को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। वायरल इन्फेक्शन को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि यहां अभी तक कोई केस ऐसा नहीं मिला है। देश के दूसरे राज्यों में केस मिलने के बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया है। जिन राज्यों में टोमेटो फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं उनमें केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और हरियाणा शामिल हैं। हरियाणा में केस मिलने के बाद सहारनपुर में मेडिकल विभाग काफी सतर्क हो गया है। दरअसल ये फ्लू 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। इस फ्लू के लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते और जलन शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लू से थकान, जोड़ों में दर्द, पेट में ऐंठन, मतली, उल्टी, दस्त, खांसी, छींक, नाक बहना, तेज बुखार और शरीर में दर्द भी हो सकता है। कुछ मामलों में पैरों और हाथों की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। इस फ्लू की फिलहाल कोई खास दवा नहीं है। अगर ठीक से मरीज की देखभाल की जाए तो समय के साथ इसके लक्षण खुद ही खत्म हो जाते हैं। टोमेटो फ्लू जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, हैंड, फुट एंड माउथ उसी का वेरिएंट है। और केरला में कुछ केसेस इसके मिले हैं, काफ़ी मिले हैं, बल्कि एंडेमिक है ये वहाँ। और आसपास के जो स्टेट्स हमारे आंध्रा है, तमिलनाडु, कुछ केसेस वहाँ भी हैं, बट लेकिन हमारे एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ये बच्चे से ज़्यादा अफेक्टेड है, वहाँ भी स्कूल वही बच्चे, और बल्कि 5 साल तक के बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इससे। सिंपल फ्लू है ये, इसके अंदर फीवर है, रनिंग नोज है, रेडनेस ऑफ आईज, इस तरह के सिम्टम्स है बिल्कुल फ्लू वाले। और सेल्फ ही लिमिटिंग है ये, 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। वो 72 साल के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस मौके को खास बनाने में जुट गई है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बना रही है। ये कार्यक्रम 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। स्वच्छता शिविर का भी आयोजन होगा। दलित कॉलोनियों में सेवा कार्य जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी हर बार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाती है। इस मौके पर सभी नेता, सांसद, विधायक अपने अपने इलाकों में सार्वजनिक स्थलों की सफाई, वृक्षारोपण अभियान, ब्लड डोनेट जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस दौरान जनता के बीच जाकर केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा खेती और कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी देगी। देखिए, पानी आपने अब तक कई स्रोतों से पिया होगा, लेकिन अब आप हवा से बना पानी भी पी सकते हैं। जी हां, ये पानी आपको देश की चुनिंदा रेलवे स्टेशंस पर मिलेगी। दरअसल सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन में इस तरह का पानी बनाया जा रहा है। एक कंपनी को 17 रेलवे स्टेशनों पर मेघदूत नाम से एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके लिए 5 साल का लाइसेंस भी दे दिया गया है। कंपनी ने इसके लिए 25,50,000 रुपए की फी पेमेंट भी की है, यानी एक कियोस्क मशीन के लिए 1.5 लाख रुपए सालाना फीस चुकाई है। ये 17 कियोस्क कुल 6 रेलवे स्टेशन पर लगाए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक CMMT स्टेशन में 5, दादर में 5, कुर्ला में 1, ठाणे में 4, घाटकोपर में 1 और विक्रोली में 1 मेघदूत लगाने की तैयारी है। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर एक डिवाइस है जो हवा से पानी निकालता है। खास बात यह है कि इसका मेंटेनेंस 0 है। यह पर्यावरण के लिए भी काफी अनुकूल है। कहते हैं गुनाह एक व्यक्ति करता है, लेकिन इसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। यही वजह है कि नागपुर सेंट्रल जेल में
गला भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जेल में बंद 200 सजायाफ्ता कैदी पहली बार अपने बच्चों से मिले और भावुक हो गए। इसमें कई ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने पहली बार अपने पिता को देखा, क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना के पहले कैदी बने वो अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाए, न ही उन्हें देख पाए। ऐसे में मौका था जब पिता अपने बच्चों से मिले और गले लगकर भावुक हो गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा परिवार कुछ पल साथ बिता पाया। बिल्कुल, आपको बता दें कि नागपुर सेंट्रल जेल की ओर से यह कार्यक्रम हर साल होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते यह कार्यक्रम रुक गया था। कोरोना संक्रमण के करीब 2 साल बाद सेंट्रल जेल में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जेल में बंद महिला और पुरुष कैदी अपने अपने बच्चों से मिले, जिनकी उम्र 16 साल से कम है। इसके लिए सामाजिक संगठन प्रयास में लगा हुआ था। तस्वीरों में देखिए किस तरह से पिता जो है अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर कितना खुश नजर यहां पर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जो बात हमने शुरुआत में ही कही कि गलती किसी एक की, लेकिन सजा पूरा परिवार उसका भुगतता है। और सबसे ज्यादा पीड़ादायी अनंत इसमें बच्चों के लिए है। बच्चों के दृष्टिकोण से देखें, जिसने अपनी माता या पिता को वर्षों से नहीं देखा, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। हमने नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में गला भेंट ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सारे शिक्षा दिन बंदी जो है उनके जो बच्चे हैं जो 16 साल के नीचे हैं, उनको उस माध्यम से मिलाना है, ताकि उनकी शिक्षा के बारे में, घर की जानकारी के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और फैमिलियर जो भी चीज़ें हैं वो मिलके अपने आप वार्तालाप हो। इसका यही एक उपक्रम है और इसी माध्यम से हमने उनको दोनों को यहाँ मिला के दिया है। चलिए अब बात खेल की कर लेते हैं। हांगकांग के खिलाफ टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल कर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन का स्कोर खड़ा किया। कप्तान रोहित शर्मा बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए। केएल राहुल भी 36 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय लग रहा था कि कहीं हांगकांग जैसी कमजोर टीम हावी ना हो जाए, लेकिन इसके बाद जो मैदान पर हुआ, इसका इंतजार हर भारतीय फैंस को था। विराट कोहली ने शानदार 59 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने सिर्फ 26 गेंदों पर 68 रन ताबड़तोड़ अंदाज में ठोक दिए। 6 चौकों के साथ 6 छक्के लगाए। सूर्य के बल्ले से लंबे लंबे शॉट निकल रहे थे, तो उन्हें देखकर हर किसी के साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। उन्होंने अपनी पारी में डिविलियर्स जैसे 360 डिग्री शॉट के साथ साथ धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाया और इस शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। हालांकि हांगकांग ने भी पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के आगे वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उनकी ये उपलब्धि यहां पर कहनी पड़ेगी कि टीम इंडिया पूरी हांगकांग टीम को ऑल आउट नहीं कर पाई और 40 रन से ये मैच टीम इंडिया ने जीत लिया। आप किसी के साथ भी, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो उससे बात कर सकते हैं। वो सिचुएशन में वो 2 वहां पे बैठे हुए थे और हम लोग बहुत सिचुएशंस के बारे में बात करते रहते कि ये सिचुएशन आई तो इसमें कैसे खेलना है, इसमें गेम में प्लेयर कैसे अच्छा करके बाहर निकाल सकता है वो सिचुएशन से। तो वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग को वही एक पॉइंट पे आए कि आगे जाके कैसा टेम्पो सेट करना है कि अराउंड 170-175 हो जाएगा तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। बट बस वही था और प्लान एकदम क्लियर था। जैसा कि मैंने बोला कि मैं क्या करना चाहता था अंदर जाके, वो बहुत क्लियर था। और अब बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश की। देश के कई राज्यों में सितंबर में भी भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मुंगेर में गंगा की तेज धारा की चपेट में बेजुबान भी आ गए हैं। गोताखोरों ने अपनी जान पर खेलकर बगैर, आपको बता दें कि 2 गायों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। तो यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है और बाढ़ के इस कहर से लोगों को बचाने की जद्दोजहद यहां पर जारी है। आप देख सकते हैं लोगों के मकान डूब गए हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं। देखिए हर तरफ आपको दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आएगा। तो हमारे इस खास शो में श्वेता और अनंत के साथ फिलहाल इतना है।